अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 5 एसी वोल्टेज रेगुलेशन एंड साइक्लो कन्वर्टर। इसमें मैं आप लोगों को एसी वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, साइक्लो कन्वर्टर फिर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक वोल्टेज कंट्रोलर दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर और साइक्लो कन्वर्टर। तो सबसे पहले हम वोल्टेज रेगुलेटर देखेंगे। तो हमारे पास एक हाफ वे वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उसमें हमारे पास सर्किट डायग्राम ये है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक थायरिस्टर होता है, यहाँ पे एक डायोड होता है। तो ये कंट्रोल थायरिस्टर कंट्रोल्ड होता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है। तो देखो जैसे ही मैं पॉजिटिव साइकिल दूंगा, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव गया यहाँ पे, ये नेगेटिव गया यहाँ, तो डायोड बंद हो गया। ये पॉजिटिव है यहाँ, ये नेगेटिव गया यहाँ, थायरिस्टर ऑन हो गया। तो पाथ मिल गया, देखो कैसे, यहाँ से मिल गया पाथ ऐसे। अब ग्रीन से देखो, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से मिल रहा है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से मिल रहा है। मतलब जो वी आउट है वो वी एस के बराबर है जब थायरिस्टर ऑन है। थायरिस्टर होगा अल्फा से ऑन, क्योंकि कंट्रोल्ड है। हाँ, ये से एस सी आर है, इसीलिए इसमें फायरिंग एंगल होगा। तो अब यहाँ पे जब नेगेटिव साइकिल होगा तब डायोड ऑन होगा, तब पाथ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से मिला है, ये नेगेटिव इसके नेगेटिव से मिला है। फिर से वी नॉट होगा वी एस के बराबर, अब वो मगर ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा। तो हमारे पास थायरिस्टर है T1 जो अल्फ़ा टू पाई चलेगा। फिर हमारे पास डायोड है जो पाई टू 2 पाई चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों आउटपुट देंगे हमें वी इनपुट के बराबर, वी एस। ठीक है, देखो अगर ये हमारा इनपुट वोल्टेज है तो यहाँ पे मैं डॉटेड इनपुट वोल्टेज बनाऊंगा रेड से। ठीक है, फिर मैं अल्फ़ा की लाइन मारता हूँ येलो से। तो ये हो गई अल्फ़ा की लाइन, ये हो गई अल्फ़ा की लाइन। तो अब हम ब्लू से ग्राफ बनाएंगे। तो बोल रहा है पहले 0 टू अल्फ़ा डिवाइस दोनों बंद है, फिर अल्फ़ा पे T1 ऑन हो गया पाई तक। ठीक है, फिर ग्रीन से देखो, अब पाई से 2 पाई तक डायोड ऑन हो गया। फिर 2 पाई पे थायरिस्टर को ऑन होना है, मगर वो अल्फ़ा का वेट करेगा, जैसे अल्फ़ा आएगा तो वो ऑन हो जाएगा। फिर करंट क्या होगी, करंट का यही ग्राफ होगा, बट ये देखो थोड़ा सा डिक्रीजिंग स्लोप का होगा। तो ऐसे, ये ऐसे है, तो सेम ग्राफ विद डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, फिर अब देखो इसमें जो पैरामीटर्स है, हम फुल वेव में क्या करते थे, हाफ वेव में करते थे हम 1/2 पाई इंटीग्रेशन, फिर जो लिमिट होती थी 0 से पाई। यहाँ पे अब हमें बराबर 2 पाई तक करना है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा से पाई तक मेरा ये ऑन है, T1 ऑन है, फिर पाई से 2 पाई मेरा डायोड ऑन है। तो पूरे साइकिल में फ्रॉम 0 टू 2 पाई मेरा डिवाइस ऑन है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं 0 टू 2 पाई। अब यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, यहाँ अल्फ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे पास थायरिस्टर अल्फ़ा से स्टार्ट होता है। फिर पैरामीटर्स निकालेंगे, ये हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, बस लिमिट्स का फ़र्क है। फिर हमारे पास आता है फुल वेव वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें हमारे पास दोनों कंट्रोल स्विचेस होते हैं। ये भी अल्फ़ा से ऑन होगा, ये भी, इसको भी फायरिंग एंगल अल्फ़ा देना पड़ेगा। तो पहला जब हम ये देखो, ये दोनों उल्टे लगे हैं ना, तो जब पॉजिटिव साइकिल देंगे ये कंडक्ट करेगा, जब नेगेटिव साइकिल देंगे ये ऐसे कंडक्ट करेगा। तो दोनों कंडक्ट करेंगे मगर उल्टे उल्टे इस पर। तो अब यहाँ पे इसको फायर करने के लिए अल्फ़ा देना है। ठीक है, फिर दूसरा थायरिस्टर है, उसको फायर करने के लिए भी अल्फ़ा देना है यहाँ। फिर ये रिपीट होगा, ये प्रोसेस रिपीट होंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम इनपुट बनाएंगे ऐसे, आउटपुट हम रेड से बनाएंगे। देखो पहले यहाँ पे बंद होगा डिवाइस, 0 टू अल्फ़ा बंद है, फिर T1 ऑन है, अप टू पाई चलेगा ये। फिर पाई से पाई प्लस अल्फ़ा दूसरा थायरिस्टर ऑन होता है, वो भी अल्फ़ा तक बंद रहेगा, फिर वो अल्फ़ा के बाद चलेगा। फिर 2 पाई तक जाएगा, फिर से बंद होगा जब तक दूसरा अल्फ़ा आएगा, फिर ऑन होगा, फिर करंट फिर से छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू जिसके 0 है, क्यों, हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है एग्जैक्ट वही हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो इसके लिए इसका एवरेज 0 हो जाता है, ये कैंसिल आउट होते हैं, एवरेज हमें 0 मिल जाता है। और अब यहाँ पे हम पाई तक ही क्यों लिमिट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो पॉजिटिव साइड पाई तक तो जैसा है, पाई के बाद भी वैसा ही है। तो सर्किट हमारा सेम है, इसीलिए हम आधे साइकिल के लिए ही लेते हैं, क्योंकि दूसरे आधे के लिए सर्किट सेम है। अब यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर विद RL लोड है, जब भी हमें L मिलता है, कंडक्शन कहाँ तक जाती है, बीटा तक, ये हमें पता है। तो बाकी तो सारा सेम है, और जो यहाँ पे दिखाऊंगा
ये सारा सेम है, बस बात अब यहाँ पे एक और टर्म होगी बीटा की। अब कंडक्शन यहाँ बीटा तक जाएगी। देखो अगर ये ऐसे होगा, अब कंडक्शन बीटा तक जाएगी, फिर बीटा पे वापस चढ़ेगी यहाँ, फिर ऐसे अप टू बीटा। तो चलो आप यहाँ पे देखो, देखो ये यहाँ से कंडक्शन अभी यहाँ तक जा रही थी, अब ये बीटा तक जाएगी, फिर अल्फ़ा तक बंद हो जाएगी, फिर वापस ऑन हो जाएगी बीटा ऐसे। और करंट अब इस बार क्या होगी, ज़ीरो से अल्फ़ा से स्टार्ट होगी और बीटा पे ख़त्म होगी, फिर स्टार्ट होगी ख़त्म होगी और चलता जाएगा ये प्रोसेस। और ये पैरामीटर्स आप लोग इसके निकाल सकते हैं। तो टू स्टेज AVR ये आप लोग यूट्यूब से या खुद से क्लास में पढ़ेंगे। तो बस ये इतना ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल भी ये कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन इसकी पढ़ोगे तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इसमें और साइक्लो कन्वर्टर बचता है, वो आप लोग पढ़ो। साइक्लो कन्वर्टर दो तरीके का होता है, मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप। तो इसमें भी दो सवाल बनते हैं, ये दोनों आप लोग करोगे। और वोल्टेज रेगुलेटर आप लोगों ने किया। तो दिस फिनिशेस आवर सिलेबस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यूनिट नंबर 5 आप लोग बहुत अच्छे से करोगे। इसमें आप लोग एक भी टॉपिक, इसमें टोटल यही एक टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेटर जो हमने अभी किया। फिर साइक्लो कन्वर्टर दो टाइप है, 1 और 2, तो 3 टॉपिक टोटल इस चैप्टर में है। तो ये तीनों आप लोगों को आने चाहिए। हो गए इसके 10 नंबर। फिर आप लोगों ने SCR वगैरह, वो तो बहुत ईजी है, बेसिक है। स्विचेस, पावर डायोड, पावर BJT, पावर मॉसफेट, SCR, GTO, वो सब पढ़ोगे तो उसके आप लोगों को 10 नंबर हो गए, 20 नंबर। तो 20 नंबर आप लोगों को बहुत ईजिली मिलेंगे। फिर थोड़ी मेहनत आप लोगों को करनी है इन्वर्टर वाले चैप्टर में। अगर आप 180 और 120 डिग्री कंडक्शन पढ़ेंगे तो वो 10 नंबर गारंटी आप लोगों को आएंगे। फिर यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 वो थोड़ा मैथमेटिकल यूनिट्स है, तो उस पर आप लोगों को पेशेंस और टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को वो समझ आएगा, ठीक है। सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर, दिस फिनिशेस आवर सिलेबस। थैंक यू।